स्ट्रोक पेशेंट्स में स्टेम सेल थेरेपी कैसे मदद करेगी? हमको सबसे पहले समझना है कि ब्रेन स्ट्रोक में होता क्या है। ब्रेन स्ट्रोक में ब्रेन का एक हिस्सा डैमेज हो जाता है, या तो ब्लड सप्लाई कम होती है या ब्रेन हेमरेज की वजह से ब्रेन में एक हिस्सा डैमेज हो जाता है। और जिस तरफ का ब्रेन डैमेज होता है उसका ऑपोजिट साइड में पैरालिसिस हो जाता है। तो यदि राइट ब्रेन में स्ट्रोक हुआ है तो लेफ्ट हाथ और पैर चलते नहीं हैं, यदि लेफ्ट ब्रेन में स्ट्रोक हुआ है तो राइट हाथ और पैर चलते नहीं हैं। तो एक बार ये ब्रेन डैमेज हो जाए तो इसमें जो पहले इंटेंसिव केयर और बाकी रिहैबिलिटेशन ट्रीटमेंट होता है, पर इसके बावजूद भी जो पेशेंट हैं उनके हाथ पैर चलते नहीं। इसको हम कहते हैं हेमीप्लीजिया। तो अब तक इसके लिए कोई इलाज नहीं था, पर अभी एक नया इलाज आया जिसको हम बोलते हैं स्टेम सेल थेरेपी। स्टेम सेल ब्रेन स्ट्रोक में कैसे काम करते हैं, एक बार हम स्टेम सेल अंदर डाल दें, उसके बाद जो डैमेज हिस्सा है वहाँ एक रिपेयर शुरू होता है, और उससे जो हाथ पैर जो कमज़ोर हैं वो उनमें जान आती है। हम स्टेम सेल क्या है और वो कैसे काम करते हैं? स्टेम सेल ऐसे सेल होते हैं जो कि बॉडी के किसी भी पार्ट में जाके जो भी डैमेज है वो डैमेज को रिपेयर कर सकते हैं। स्टेम सेल अलग अलग टाइप के होते हैं। कुछ स्टेम सेल होते हैं जिनको हम बोलते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, जो कि अबॉर्टेड फीटस में से निकाले जाते हैं, हम वो यूज़ नहीं करते। दूसरे होते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड, जो मदर और बच्चे के बीच में नाड़ी होती है उसमें से निकाले जाते हैं, हम ये भी यूज़ नहीं करते। तीसरे टाइप के स्टेम सेल्स होते हैं एडल्ट स्टेम सेल्स। एडल्ट स्टेम सेल्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी में ही होते हैं, और सबसे ज़्यादा स्टेम सेल्स हमको बॉडी की हड्डी के अंदर से मिलते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हड्डी में एक सुई डाल के हड्डी के अंदर का बोन मैरो निकालते हैं, और फिर इस बोन मैरो को हम लेबॉरेटरी में ले जाते हैं। लेबॉरेटरी में ले जाके इसमें से हम स्टेम सेल अलग करते हैं, और जो हमको स्टेम सेल मिलते हैं फिर हम बॉडी के अंदर एक सिंपल नीडल, जो बैक में हम नीडल पंक्चर करते हैं, इसको बोला जाता है लंबर पंक्चर, उससे हम बॉडी के अंदर डाल देते हैं। तो हम जो यूज़ करते हैं वो हैं एडल्ट स्टेम सेल्स। इनका फ़ायदा ये है कि ये बहुत ही सेफ़ हैं, इसमें कोई रिस्क नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये बहुत ईज़िली बॉडी एक्सेप्ट करती है, और हम अंदर भी जो डालते हैं सिर्फ एक सिंपल सुई से डाल सकते हैं। आप पूछोगे पर प्रॉब्लम तो ब्रेन में है, आप रीढ़ की हड्डी में क्यों डाल रहे हो? क्या होता है कि जो स्पाइन है वहाँ एक पानी होता है, इस पानी का नाम होता है CSF या सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो हम स्टेम सेल उस पानी में छोड़ देते हैं। हम इस पानी में क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि ये पानी ब्रेन के पानी से कनेक्टेड होता है। एक बार हमने इसको अंदर डाला, ये सीधा ऊपर जाएगा, और जो ब्रेन में जो फ्लूइड है वहाँ सर्कुलेट होगा, और जो डैमेज हिस्से हैं वो फिर स्टेम सेल्स को अपनी तरफ खींच लेते हैं। तो इससे यानी कि पूरे ट्रीटमेंट में 2 सुई लगती है, एक से हम निकालते हैं और एक से हम डालते हैं। स्टेम सेल थेरेपी के बाद स्ट्रोक पेशेंट्स में क्या-क्या इम्प्रूवमेंट्स आएगा? हमारे जो पेशेंट हैं तो पहले बिल्कुल चल नहीं पाते थे, स्टेम सेल थेरेपी के बाद चलने लगे हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिन पेशेंट के हाथ नहीं चलते थे, हाथ एकदम बिल्कुल यूजलेस हो गए थे, स्टेम सेल थेरेपी के बाद हमने देखा है कि उनके हाथ में ताकत आती है, उनके हाथ मूवमेंट शुरू हो जाती है, और वो हाथ को यूज़ कर सकते हैं अलग अलग काम के लिए। तो ब्रेन स्ट्रोक में फ़ायदा ये होता है कि जो हाथ काम करने लग जाते हैं, पैर जो चल रहे थे चलने लग जाते हैं, जिससे कि पेशेंट थोड़े इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। और जिन पेशेंट्स में स्पीच अफेक्टेड है, जो बोल नहीं पाते, उनमें धीरे धीरे करके स्पीच भी आ जाती है। इसका ये मतलब है कि जो सारे इनके प्रॉब्लम हैं ये धीरे धीरे करके इम्प्रूव होते हैं, पर ये एकदम नहीं होता। इसको 3 से 6 महीने लगते हैं, और ये 1-2 साल तक चलते रहते हैं। इसका प्रूफ जो है वो ये है कि हमारा जो सारा काम है वो साइंटिफिक मेडिकल जर्नल्स में पब्लिश है। तो हमारी मेडिकल कम्युनिटी में कोई चीज़ एस्टैब्लिश तब होती है जब वो मेडिकल जर्नल में पब्लिश हो। तो हमारा जो काम है, जो कि इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड जर्नल्स में छपे हुए हैं, जब आर्टिकल इंटरनेशनल जर्नल में छपते हैं तो जो जर्नल वाले होते हैं वो रिजल्ट्स वेरीफाई करते हैं कि हम जो कह रहे हैं वो ऑथेंटिक है और वो साइंटिफिक है। तो जो हमारा पब्लिश्ड वर्क है, दिस इज़ द प्रूफ ऑफ आवर रिजल्ट्स, कि भाई हम जो कर रहे हैं काम वो सही है, और जो रिजल्ट्स हम क्लेम कर रहे हैं वो जेन्युइन है। क्या ये ट्रीटमेंट बहुत पेनफुल होगा? ये ट्रीटमेंट में बिल्कुल पेन नहीं होती। हम क्या करते हैं, को ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं, 20 मिनट के अंदर बोन मैरो निकाला जाता है, हम उस हिस्से को सुन कर देते हैं, तुमको बिल्कुल तकलीफ़ नहीं होती, और हम उसको सुला देते हैं। फिर हमको वार्ड में ले जाते हैं अपने रूम में, 4 घंटे वो अपने रूम में आपके साथ रहेगा। इस 4 घंटे में हम जो स्टेम सेल हैं वो अलग करते हैं। एक बार स्टेम सेल अलग हो गए फिर हम वापस बुला के अगेन अनदर 15 मिनट में इंजेक्शन से उसको अंदर डाल देते हैं, तो बिल्कुल तकलीफ़ नहीं होती। क्या ये थेरेपी में कोई रिस्क या कोई जोखिम है? जो स्टेम सेल थेरेपी हम करते हैं, जो एडल्ट स्टेम सेल थेरेपी जो हम हड्डी में से निकाल के डालते हैं, उसमें रिस्क बिल्कुल नहीं है। क्यों?
क्योंकि एक सुई हम हड्डी के अंदर डाल रहे हैं और हड्डी के अंदर का लिक्विड निकाल रहे हैं। ये बिल्कुल सेफ ट्रीटमेंट है, उसमें कोई साइड इफेक्ट हो ही नहीं सकता। फिर हम पेशेंट की बॉडी के सेल्स एक जगह से लेके दूसरी जगह जा रहे हैं, मतलब बाहर की कोई चीज़ नहीं आ रही, तो उसमें कोई रिस्क नहीं है। और अंदर डालने का भी तरीका एक पतली सी सुई से ही होता है। तो पूरे ट्रीटमेंट में 2 सुई लगती हैं, एक से हम निकालते हैं, एक से हम डालते हैं, और पेशेंट की बॉडी के सेल्स यहाँ से लेके हम यहाँ डाल रहे हैं। तो इसमें रिस्क कोई है ही नहीं, ये बहुत ही सेफ ट्रीटमेंट है। हमने जो ओवर 4000 पेशेंट से ज़्यादा अब तक किए हैं, अच्छा कोई भी पेशेंट स्टेम सेल की वजह से उसमें कोई डिटीरियोरेशन या नुकसान या ऐसा कुछ आज तक नहीं हुआ, तो इसमें कोई ऐसा बड़ा रिस्क नहीं है। अगर मुझे स्टेम सेल थेरेपी कराना है तो अगला स्टेप क्या होगा? ट्रीटमेंट के पहले हम कई टेस्ट करते हैं। एक टेस्ट होता है पेट सीटी स्कैन, दूसरा हम ब्रेन का एमआरआई करते हैं, और तीसरा ब्रेन का एक होता है ईईजी, आपने शायद पहले कराए होंगे। तो हम ये 3 बड़े टेस्ट होते हैं। इसके अलावा हम कुछ ब्लड के टेस्ट भी करते हैं। एक बार वो हो गया, उसके बाद आपको सीधे हमको फ़ोन करके एक तारीख लेनी पड़ेगी और एडमिट हो जाना पड़ेगा। डॉक्टर, हमें हॉस्पिटल में कितने दिन रहना होगा? पेशेंट को हमारे साथ 7 दिन रहना पड़ेगा। उसमें जो पहले 2 दिन होते हैं उसमें डिटेल इवैल्यूएशन होती है, टेस्टिंग होते हैं, हम सारे स्कैन करते हैं और स्टडी करते हैं कि डैमेज कितना है। फिर उसके जो तीसरे दिन हम पेशेंट को एक्चुअली स्टेम सेल देते हैं। ये सुबह से दोपहर तक में ख़त्म हो जाता है। और फिर अगले 4 दिन हमारे पास बहुत बड़ा एक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम है। हमारे जो फिजियोथेरेपी है, हमारी ऑक्यूपेशनल थेरेपी, हमारे पास एक स्पेशल थेरेपी है जिसको बोला जाता है एक्वाटिक थेरेपी, जो गर्म पानी के अंदर हम पेशेंट्स को चलवाते हैं, तो उसमें बहुत फ़र्क पड़ता है। और आपको सिखाते भी हैं कि घर पे कैसे करना है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इन सब थेरेपीज़ की वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, और ये जो रिकॉर्डिंग है इसकी एक सीडी या पेन ड्राइव हम आपको देते हैं कि आप घर जाके ये थेरेपीज़ घर पे खुद कर सकें। स्टेम सेल थेरेपी के बाद अगला स्टेप क्या होगा? स्टेम सेल करने के बाद 3 महीने बाद आपको फॉलोअप के लिए हमारे पास आना है, जिसमें हम पूरा डिटेल स्टडी करते हैं कि पेशेंट में क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुआ। इस वक्त जो है सिर्फ हम एग्जामिन करते हैं, कोई बड़ा टेस्ट नहीं होता। फिर उसके 6 महीने बाद हम फिर से बुलाते हैं, इस वक्त हम टेस्ट करते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमको गाइड करता है कि हमको आगे अगला स्टेप क्या लेना है। अगर मुझे एडमिशन से रिलेटेड कोई समस्या है तो मुझे किससे संपर्क करना होगा? इसलिए आपको जैसे अभी ओपीडी में आए, तो ओपीडी में हम आपका एक कोऑर्डिनेटर होता है, जैसे ये कोऑर्डिनेटर थे आपके साथ, तो ये कोऑर्डिनेटर, आपको सिर्फ अपने कोऑर्डिनेटर को फ़ोन करना है, एक ही फ़ोन करना है। उसके बाद हमारी टीम पूरा टेक ओवर करेगी और आगे धीरे धीरे करके हम सारा आपको आपकी ट्रीटमेंट में आपको सपोर्ट करेंगे, क्या टेस्ट करने हैं, कभी आना है, और पूरा एक हमारा एक सिस्टम होता है। पर मेनली आपको एक फ़ोन करके हमको बताना है कि आपको कब आना है। अगर मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज के बाद कोई समस्या है तो मुझे किसे संपर्क करना होगा? जब आप हमारे पास आते हो तो 1 हफ्ता रहोगे तो हम एक केस मैनेजर अपॉइंट करेंगे, तो आपका एक इंचार्ज होगा केस मैनेजर। ये क्या है, केस मैनेजर मेडिकल थेरेपिस्ट होते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट या ऑक्यूपेशनल थेरेपी डॉक्टर। ये आपके अभी लाइफ लॉन्ग साथी रहेंगे। तो ट्रीटमेंट के बाद आपको हर महीने हमारे से फ़ोन आएगा, हम आपको पूछेंगे बच्चा कैसा है। कोई भी तकलीफ़ होगी तो आप कभी भी केस मैनेजर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो, तकलीफ़ हो, आप कभी भी हमको कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपको गाइड करेंगे क्या करना है, क्या दवाई देनी है और आगे क्या करना है। हालांकि बाय एंड लार्ज हमने देखा है कि ऐसी कभी ज़रूरत होती नहीं, क्योंकि बहुत कम पेशेंट्स को स्टेम सेल के बाद तकलीफ़ होती है। ट्रीटमेंट के बाद कितने समय में सुधार देखा जा सकता है मेरे बच्चे में? जो इम्प्रूवमेंट है वो असली में 3 महीने बाद शुरुआत होती है। तो इमीडिएट जब ट्रीटमेंट करते हैं आपको शायद हल्के हल्के इम्प्रूवमेंट दिखें, पर जो रियल इम्प्रूवमेंट है वो आते हैं 3 महीने बाद। और 3 महीने और 6 महीने के बीच में आपको सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखते हैं। हम पहले से ही अलग अलग दूसरे उपचार ले रहे हैं, तो क्या स्टेम सेल थेरेपी हमें करना ज़रूरी है? ये बहुत ज़रूरी है, बल्कि ज़्यादा ज़रूरी है। स्टेम सेल के पहले जो हम थेरेपी कर रहे थे सिर्फ पेशेंट के इम्प्रूवमेंट के लिए कर रहे थे। स्टेम सेल के बाद हम पेशेंट के इम्प्रूवमेंट भी कर रहे हैं, पर ऑल्सो थेरेपी करने से जो स्टेम सेल अंदर डाले हैं उनकी एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ जाती है, उनके जो रिज़ल्ट है, उनका जो कन्वर्जन और रिपेयर है वो ज़्यादा इम्प्रूव होता है। तो स्टेम सेल के बाद रिहैबिलिटेशन बहुत ही ज़रूरी है। क्या अन्य दवाओं को स्टेम सेल थेरेपी के साथ एक ही समय में लिया जा सकता है? हम सारी मेडिसिन जो मॉडर्न एलोपैथिक मेडिसिन हैं हम कोई उसमें रोक नहीं डालते। आप सारी मेडिसिन कंटिन्यू रख सकते हो पहले जैसे ही। कुछ दवाइयाँ हम भी ऐड करेंगे, और एक बार हमारे पास आओ हम आपकी पूरी ट्रीटमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। तो हम पूरा आपको गाइड करेंगे क्या क्या मेडिसिन कंटिन्यू रखनी है, क्या क्या बंद करनी है और क्या क्या हमारी ऐड करनी है।
क्या हम न्यूरो रिहैबिलिटेशन के लिए हॉस्पिटल में अपना प्रवास बढ़ा सकते हैं? हाँ, पॉसिबल है। यदि आप चाहते हैं कि जो 7 दिन के बाद एक्स्ट्रा रिहैबिलिटेशन के आपको रहना है तो वो आप रह सकते हैं, उसकी हमारे पास सुविधा है। न्यूरोजन को क्या विशेष बनाता है? न्यूरोजन की खासियत ये है कि हमारे जो सारे रिजल्ट्स हैं वो इंटरनेशनल और नेशनल जर्नल्स में पब्लिश्ड हैं। हमारा जो सेफ्टी है, हमारे जो एफिकेसी है, जो रिजल्ट्स हैं, जो हम आपसे बात कर रहे हैं, वो सारे जर्नल, मेडिकल जर्नल में पब्लिश होते हैं। तो ये एक रिजल्ट्स की साइंटिफिक ऑथेंटिसिटी और उसका वैलिडेशन होता है। ये 51 पेपर्स के अलावा हमने 12 बुक्स पब्लिश की हैं। इन बुक्स में भी हमारे जो सारे रिजल्ट्स हैं वो सारे लिखे गए हैं। कई इंटरनेशनल बुक्स हैं, जैसे कि सेरेब्रल पॉलिसी में एक इंटरनेशनल बुक है जिसमें दुनिया भर के ऑथर्स हैं, उन्होंने भी हमको इनवाइट किया है चैप्टर स्टेम सेल लिखने का। उसी तरह एक मस्कुलर डिस्ट्रोफी बुक में और एक ऑटिज्म बुक में, इंटरनेशनल बुक्स में जो स्टेम सेल थेरेपी के चैप्टर्स हैं वो सारे हमने लिखे हैं। तो जो जब इंटरनेशनल बुक्स लिखी जा रही हैं और जो कि एक सब्जेक्ट पे होती है, जैसे ऑटिज्म पे, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, सीपी पे, उसमें अलग अलग चैप्टर्स अलग अलग ट्रीटमेंट के होते हैं। पर जब स्टेम सेल थेरेपी की बात आती है वो सब हमको न्यूरोजन, मतलब पूरी वर्ल्ड में वो न्यूरोजन ब्रेन एंड स्पाइन इंस्टीट्यूट को कहते हैं कि आप हमारे लिए चैप्टर्स लिखिए, क्योंकि हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो सारे साइंटिफिक जर्नल्स में पब्लिश हैं। हम न्यूरोजन में जो काम करते हैं उसकी रिकग्निशन हमको कई अवार्ड से मिली है। 2016 में जो नेशनल हेल्थ केयर एक्सीलेंस अवार्ड है वहाँ हमको बेस्ट स्टेम सेल थेरेपी सेंटर ऑफ इंडिया चुना गया था। ऑल्सो एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल अवार्ड है जो कि ऑक्सफोर्ड से आता है, यूरोप से आता है। उसको कहा जाता है रोज ऑफ पैरासेल्सिस अवार्ड, जो कि मेडिकल स्टैंडर्ड्स, मेडिकल रिजल्ट्स, पेशेंट फीडबैक और सेफ्टी के ऊपर दिया गया। तो ये बहुत बड़ा एक प्रेस्टिजियस अवार्ड है जो कि 2016 में कांस, फ्रांस कंट्री में दिया गया था और वो न्यूरोजन ब्रेन एंड स्पाइन इंस्टीट्यूट को दिया गया। तो एक नेशनल अवार्ड जो कि हमको बेस्ट स्टेम सेल थेरेपी सेंटर चुना गया है और एक इंटरनेशनल अवार्ड जहाँ हमारा क्वालिटी ऑफ हेल्थ स्टैंडर्ड है। ये दो अवार्ड्स कहते हैं कि हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो अभी दुनिया एक्सेप्ट कर रही है। न्यूरोजन ब्रेन एंड स्पाइन इंस्टीट्यूट ISO सर्टिफाइड है। हमारे पास ISO 9001 2008 सर्टिफिकेशन है। इसके अलावा हमारी जो स्टेम सेल लेबोरेटरी है उसके पास एक GLP यानी कि गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस और GMP यानी कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस सर्टिफिकेशंस हैं। तो ये जो है, जो ISO सर्टिफिकेशन, जो GLP और GMP सर्टिफिकेशन, ये एक क्वालिटी स्टैंडर्ड अश्योर करते हैं कि जो यहाँ ट्रीटमेंट हो रहा है, जो हमारी लेबॉरेटरी है और जो हमारे ट्रीटमेंट स्टैंडर्ड्स हैं वो एक नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बेस पे है। न्यूरोजन ब्रेन एंड स्पाइन इंस्टीट्यूट जो है वो नवी मुंबई सिटी में लोकेटेड है, जो कि मुंबई की एक ट्विन सिटी है, मुंबई से लगी हुई है। सेंट्रल मुंबई से बिल्कुल आधे घंटे के डिस्टेंस में हर चीज़, जो एयरपोर्ट, स्टेशन वगैरह बहुत ही क्लोज है। हमारा जो लोकेशन है वो पाम बीच रोड पे है, जो कि नवी मुंबई की सबसे सुंदर रोड है। हम समुंदर के बिल्कुल बगल में हैं, तो हमारे रूम से समुंदर का बहुत ही सुंदर व्यू लगता है और हमारे बिल्कुल एडजेसेंट एक सुंदर सी लेक है। तो इट इज़ अ वेरी प्लेजेंट सराउंडिंग, बहुत ही सुंदर पीसफुल सराउंडिंग है। नवी मुंबई एक बहुत ही सेफ सिटी है जहाँ इट इज़ वेरी कंफर्टेबल टू मूव अराउंड और बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो शॉपिंग वगैरह की बिल्कुल आसपास अवेलेबल हैं। और हमारा एक बहुत बड़ा स्टेशन है जो सी वुड्स ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, वो हमारे हॉस्पिटल से बिल्कुल लगा हुआ है। तो बॉम्बे की किसी भी ट्रेन सर्विस से हम सी वुड स्टेशन आ सकते हैं और हमारा हॉस्पिटल बिल्कुल स्टेशन के बगल में है। तो उसकी जो लोकेशन है वो ऐसी है कि हर जगह से इजीली एक्सेसिबल है और जो आसपास जो वातावरण है बहुत ही सुंदर है और इट इज़ अ वेरी सेफ एंड सिक्योर एरिया। न्यूरोजन का जो स्टाफ है उसमें हमारे जो सबसे सीनियर क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, मेडिकल डॉक्टर्स, रिहैबिलिटेशन डॉक्टर्स, हमारे कई डॉक्टर वेस्टर्न कंट्रीज़, अमेरिका वगैरह में ट्रेन होके आए हैं। तो हमारा जो मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ है दिस इज़ ऑफ द बेस्ट स्टैंडर्ड्स इंटरनेशनली। और जो हमारे जो सपोर्टिव स्टाफ है, चाहे वो नर्सेज हो या हाउसकीपिंग हो, हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी बहुत ही केयरिंग, बहुत ही सपोर्टिव और हर तरह से हेल्पफुल है। जब आप न्यूरोजन में आओ तो आपको ऐसा लगेगा नहीं कि आप हॉस्पिटल में हो, जो पूरा वातावरण है वो घर जैसा है। आप एक बार हमारे पास आओ तो आप पेशेंट नहीं होते, आप हमारे घर में गेस्ट हो जाते हो और हम आपको उसी तरह देखते हैं जिस तरह हम अपने घर के गेस्ट में देखें। हर एक छोटी चीज़ का अटेंशन दिया जाता है, चाहे आपका खाना हो या जो स्पेशल नीड्स हो, जो रिक्वायरमेंट्स हो,
आप जो बोलेंगे वो आपको आपके लिए किया जाएगा। आपकी जो हर क्वेश्चन है, हर डिफ़िकल्टी, उसका आपको इमीडिएट अटेंशन मिलेगा। और अब हम आपसे फीडबैक भी लेते हैं, हमेशा हर पेशेंट से फीडबैक लेते हैं भाई हम किस तरह अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। हम ये चाहते हैं कि जब आप 7 दिन हमारे पास रहो, ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हो, जिसमें आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, तकलीफ़ें हैं, हम उनको भी ठीक कर सकें और आपको फ्यूचर में होप दे सकें कि आगे जाके आप में और अच्छे इम्प्रूवमेंट आएंगे और आप एक इंडिपेंडेंट और गुड क्वालिटी लाइफ जी सकेंगे।